गांव रामपुर हरे भरे खेतों और पक्के रिश्तों वाला गांव था। वहीं रहते थे रघुनाथ प्रसाद, जिनके 2 बेटे थे, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन बड़ा बेटा था, उम्र में 5 साल बड़ा। बचपन से ही सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार। दूसरी ओर विक्रम, जो छोटा था, चालाक दिमाग वाला और हमेशा दूसरों से आगे निकलने का सपना देखने वाला। रघुनाथ प्रसाद खेतीहर इंसान थे। उनका मानना था, जमीन ही सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे रहे कि अर्जुन को जल्दी ही पढ़ाई छोड़कर खेतों में उतरना पड़ा। विक्रम की पढ़ाई जरूर जारी रही, क्योंकि अर्जुन हमेशा यही कहता, भैया मैं खेत देख लूंगा, तू बस पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाना। अर्जुन के त्याग ने ही विक्रम को गांव के स्कूल से आगे शहर भेज दिया। लेकिन विक्रम की सोच पढ़ाई से ज्यादा ऐशो आराम में डूबने की थी। वो अक्सर अर्जुन से पैसे मांगता। भाई मुझे शहर में दोस्तों के साथ घूमना है, भाई फीस भरनी है, भाई किताबें लेनी हैं। अर्जुन अपनी मेहनत की कमाई से उसे पैसे देता और खुद पुराने कपड़ों में खेत में पसीना बहाता। माँ सीता देवी अक्सर कहती, अर्जुन बेटा, तू तो अपना सब कुछ छोटे पर लुटा रहा है, थोड़ा अपने लिए भी सोच। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा देता, माँ छोटा आगे बढ़ेगा तो हमारा नाम रोशन होगा, मैं तो भाई के सहारे ही खुश हूँ। समय बीता। विक्रम पढ़ाई के बहाने शहर में ज्यादा वक्त बिताने लगा। इधर अचानक रघुनाथ प्रसाद की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही महीनों में वो चल बसे। घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। वो सुबह खेत जोतता, दोपहर में मंडी भागता और रात को हिसाब किताब लिखता। विक्रम को जब पिता की मौत की खबर मिली तो वो रोने से ज्यादा परेशान इस बात से था कि अब उसकी पढ़ाई और खर्च कौन उठाएगा। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, भाई तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, बस तू मेहनत कर। माँ की आंखों में अर्जुन के लिए आंसू थे। धीरे धीरे विक्रम ने पढ़ाई छोड़ दी और गांव लौट आया। उसने अर्जुन से कहा, भाई खेती में बहुत मेहनत लगती है, पर फायदा कम है, हमें व्यापार करना चाहिए। शहर में मेरे दोस्त हैं, उनसे माल लाकर गांव में बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अर्जुन को ये अच्छा लगा। उसने अपने गहने गिरवी रखकर विक्रम को पैसे दिए। शुरू के कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन फिर विक्रम की आदतें सामने आने लगीं। वो मंडी जाकर सस्ता माल खरीदता, लेकिन अर्जुन से हिसाब ज्यादा बताता। बचा हुआ पैसा अपनी जेब में रख लेता। कभी कभी गांव के दोस्तों के साथ शराब पीता और कहता, भाई तो गधा है, सारा काम करता है और मैं मजे लेता हूँ। गांव वाले ये बातें सुनकर हैरान होते, लेकिन अर्जुन तक कोई कुछ न कहता। कभी अर्जुन पूछता, विक्रम इस बार मुनाफा कम क्यों हुआ? तो विक्रम तुरंत झूठ कर देता। भाई मंडी में भाव ही गिर गए थे। अर्जुन भरोसा कर लेता। सीता देवी को धीरे धीरे विक्रम की हरकतों पर शक होने लगा। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा तू आंख बंद करके विक्रम पर भरोसा करता है, मगर मुझे लगता है कि वह तुझे धोखा दे रहा है। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, माँ धोखा भाई नहीं देता, अगर विक्रम से गलती भी होती है तो मैं उसे माफ कर दूंगा, वो अभी छोटा है। माँ ने सिर पकड़ लिया। समय बीता। विक्रम ने एक दिन अर्जुन से कहा, भाई हमें बड़ा व्यापार करना चाहिए, अगर शहर में दुकान खोल लें तो खूब कमाई होगी, मगर उसके लिए जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। अर्जुन सोच में पड़ गया। जमीन ही तो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन भाई के सपनों को देखते हुए उसने हामी भर दी। विक्रम ने सारे कागज अपने नाम पर करा लिए और कहा, भाई तू खेत देख, दुकान मैं संभालूंगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने जमीन बेच दी और पैसा अपने ऐशो आराम पर उड़ा दिया। जब गांव वालों को पता चला तो सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने अर्जुन को चेताया, तेरा भाई तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन अर्जुन अब भी विश्वास करता रहा। नहीं, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता, शायद कोई गलतफहमी है। गांव रामपुर में अब माहौल बदल चुका था। विक्रम की चालाकियां अब साफ नजर आने लगी थीं। उसने अर्जुन के भरोसे का पूरा फायदा उठाया
और गांव वालों को भी अपने झूठ से भ्रमित कर दिया। अर्जुन, जो बचपन से मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करता था, अब अकेला पड़ गया। खेतों में काम करने के बावजूद उसे अब व्यापार के घाटे की चिंता थी। गांव वाले धीरे धीरे अर्जुन को गलत समझने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग आए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने कहा कि सारी कमाई तुम्हारे नाम की है, पर हमें लगता है कि तुम्हारे पैसे कहीं और गए हैं। अर्जुन को बड़ा धक्का लगा। उसने कोशिश की कि सबको सच्चाई बताए, लेकिन विक्रम ने पहले ही सबके सामने झूठ फैला दिया था। सीता देवी का दिल टूट चुका था। उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। हर रोज वे अर्जुन को डांटती, मगर उसका मन बहलाने का कोई तरीका नहीं था। बेटा, तू इतना नेक है, पर लोग तुझे समझ नहीं रहे। क्या हमारा घर कभी सही रहेगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। सच जरूर सबके सामने आएगा। विक्रम अब गांव में खूब दिखावा करने लगा। उसने अर्जुन की मेहनत से कमाए पैसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में खर्च कर दिए। वो कहता, अर्जुन तो गधा है, मैं ही बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन उसके दोस्तों में भी धीरे धीरे फासला आने लगा। कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। अर्जुन ने तय किया कि अब वो शांत नहीं बैठेगा। उसने विक्रम के सारे कागज और लेन देन की जांच की। उसे पता चला कि विक्रम ने जमीन बेच दी थी और पैसे कहीं और लगा दिए थे। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबूत पेश किए। विक्रम की हस्ताक्षर वाली दस्तावेज, बैंक लेन देन की रसीद गवाह, जो जानते थे कि विक्रम झूठ बोल रहा था, गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें समझ में आया कि अर्जुन हमेशा सच्चाई और मेहनत के लिए खड़ा रहा और विक्रम ने छल किया। विक्रम को सबके सामने खरी खरी सुनने के बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसकी चालाकी सबके सामने उजागर हो गई। गांव वाले अर्जुन के पास आए और बोले, हमने गलत सोचा। तू सच्चाई और मेहनत का प्रतीक है, हमें माफ कर दे। अर्जुन ने सिर झुकाकर सबका धन्यवाद किया और कहा, सबका समर्थन ही सच्चाई को मजबूत बनाता है। मैं केवल ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता हूँ। सीता देवी की आंखों में अब फिर से चमक आ गई। उनका बेटा, जो हमेशा नेक और ईमानदार था, अब गांव में सम्मान पा रहा था। बेटा, तूने सबको दिखा दिया कि सच्चाई की जीत होती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, सच्चाई के सामने कोई भी धोखा टिक नहीं सकता। अब हम सब फिर से साथ हैं। विक्रम अब अकेला पड़ गया। उसके पुराने दोस्त भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। उसने महसूस किया कि लालच और धोखे का अंत हमेशा अकेलेपन में होता है। वो सोचता, काश मैं समय रहते सही रास्ता चुनता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धोखा और लालच कभी स्थायी नहीं होते। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। परिवार और सच्चाई का साथ सबसे महत्वपूर्ण है।